एक सभी परीक्षाओं के लिए सबसे बड़ा उपयोगी है और मैं इतिहास का लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। और साथ साथ देखा जाए तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके एसएससी जीडी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जो इतिहास में जो बहुमूल्य क्वेश्चन पूछता है उसको हम देने का हम प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल मैंने मोहम्मद गोरी पढ़ाया था। आप मेरे अगर नहीं देखे हों तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि आज मैं गुलाम वंश लेके आया हूं। और ये सबसे बड़ी बात क्या होती है गुलाम वंश की, तो देखा जाए तो गुलाम वंश से एक जहाँ तक सवाल होता है कि गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ज़रूर होते हैं, मगर वो गुलाम किसके होते हैं? ये गुलाम मोहम्मद गोरी के ही गुलाम होते हैं। और जहाँ तक सवाल ये होता है कि गुलाम होते होते देखा जाए कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान ना होने के कारण से, जिसके कारण से ये बुद्धिमान था, क्योंकि उसमें गुलाम कई उसके गुलाम थे, गुलामों में सबसे मतलब योग और बुद्धिमान सब कुछ था, जिसके कारण से ये दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम वंश शासक बना। तो ये आज हम बात करते हैं गुलाम वंश। देखिए बच्चा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, गुलाम वंश की बात कर लें तो गुलाम वंश के देखा जाए संस्थापक जो हैं, गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। बच्चा, संस्थापक की अगर बात कर लें तो संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखा जाए तो हमने पहले ही बता दिया प्यारे बच्चों कि ये गुलाम किसके थे? ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। और उसके बाद गुलामों में सबसे योग्य व्यक्ति था, और जिसके कारण से उसको गुलाम मतलब बना दिया गया। इन्होंने सोचा कि मैं किस नाम से रखूं, अपने ही गुलाम था, गुलाम वंश रख दिया। और देखा जाए इनका जो देखा जाए शासन काल है बच्चा, क्योंकि गुलाम वंश का देखिए शासन काल लंबा है भाई। गुलाम वंश कई राजाएं होते हैं, गुलाम वंश का शासन लंबा है, 1296 तक है। मगर हमको क्या पढ़ना है? 1206 से 1210 ईस्वी तक किसका शासन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। अब हम बात कर ले रहा हूं बच्चा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखिए गौरी का गुलाम था, हमने पहले ही बता दिया। गौरी का क्या था बच्चा? ये गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और बता दूं ये गुलाम वंश का संस्थापक हो गया भाई। देखिए गुलाम था तो गुलाम वंश का क्या हो गया? संस्थापक हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां लेके बैठ गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था जिन्होंने क्योंकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था। ऐसा शासक था जिन्होंने देखा जाए उपाधियों से लैस है। पहली उपाधियां देख लो, कुरान एक, देखिए कुरान खा का मतलब क्या होता है? कुरान खा का मतलब होता है कुरान के सुरीले स्वर में, मतलब अच्छे से स्वर बनाना, स्वर करना, मतलब कुरान के जो पन्ने होते हैं अच्छे स्वर में सुनता मतलब पढ़ता था, और जिससे कारण से कुरान खा कहा गया है। दूसरी बात बता दूं कि जिससे दूसरी उपाधि जो है हातिम ताई। हातिम ताई का मतलब होता है उदार हृदय वाला, मतलब एकदम नरम, मतलब उसके दिल में हमेशा हृदय नरम मुलायम रहता था, कभी उसके अंदर ये नहीं होती, कठोरता नहीं होती थी, उदार हृदय वाला। और देखिए तीसरी उपाधियां जो लेके बैठा है लाख बख्श। मतलब लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, लाखों का दान देने वाला। मतलब ये पैसे कोई चिंता नहीं होती थी, ये पैसे हमेशा मतलब गरीबों को हमेशा दान देता था, इसीलिए इसको कहा जाता है लाखों का दान देने वाला। इसीलिए इसको उपाधियां लोग दे दिए, गरीब लोग इसकी उपाधियां दे दिए, सभी लोग लाखों का दान देने वाला। और देखिए मलिक व सिपह सलार के रूप में ये शामिल था। मतलब ये जो उपाधियां लिया था, ये देखा जाए तो मलिक और सिपह सलार जैसी उपाधि लेकर बैठा था। दूसरी बात बता दूं बच्चा कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जो जो निर्माण हुए बच्चा, क्या क्या निर्माण हुए, इन्होंने एक देखा जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। मोहम्मद गोरी की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। मोहम्मद गोरी का सबसे बड़ा निर्माण क्या था? कुतुवल, देखिए कुतुवत उल इस्लाम, मतलब कुतुवत उल इस्लाम ये क्या है बच्चा? ये भारत की देखिए मुस्लिम मस्जिद है, भारत की जानते पहली
पहली, भारत की पहली, पहली देखिए पहली मुस्लिम मस्जिद है। अब आप समझ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कुतुबुल उल इस्लाम, या पूछ सकता है भारत की पहली मस्जिद कहाँ बनी है, तो आप कहाँ बनी है भैया, दिल्ली में बनी है। कहाँ बनी है, दिल्ली में। अब आप समझ लीजिएगा। और देखिए कुतुबुद्दीन की हम बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार। देखिए प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार की हम बात कर रहे हैं, तो कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला देखिए एबक, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है प्यारे बच्चों। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में, मतलब गुरु के लिए सर कुछ निछावर कर दिया। इन्होंने क्या किया बच्चा, गुरु की याद में इन्होंने देखा जाए तो कुतुब मीनार का निर्माण कर दिया। और कुतुब मीनार इनके देखा जाए तो गुरु कौन थे, गुरु इनके थे ख्वाजा बख्तियार काकी। जानते हैं, ख्वाजा बख्तियार की काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था प्यारे बच्चों। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, देखिए अफगान की जाम मस्जिद से प्रेरित, मतलब ये कहाँ से लिया गया जो कुतुब मीनार बनाया। आप देखे होंगे कुतुब मीनार दिल्ली में है भैया, कहाँ है, दिल्ली में है। नहीं समझ लो कहीं और मार दो जल्दी से, देखिए दिल्ली में है। और ये कहाँ, मतलब कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्यों, देखिए क्वेश्चन की जो भावनाएं होती हैं वो चेंज होती जा रही हैं। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाएं ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनका क्या होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं ज़्यादा बढ़ेंगे तो 100% है क्वेश्चन को डीपली करा जाएगा और डीपली बनाया जाएगा। तो ये पूछ लिया सकता है कि कुतुब मीनार जो बनाया गया कहाँ से प्रेरित थे, कहाँ से लिया गया था, तो आप क्या मारेंगे, अफगान की जाम मीनार से प्रेरित होकर। अब देखिए यही कुतुब मीनार जो बनाया गया था, ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार थी। अभी समझ सकते हैं, ये ऐसा कुतुब मीनार है, आजकल सरिया डाल देते हैं, लंबा लंबा खड़ा कर देते हैं, मगर उस समय के लोगों इतनी बुद्धिमान, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी बढ़िया सब कुछ था। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ अपने यहाँ लाल किला देखा जाए तो लाल किला मतलब बनाया गया है, देखिए उसकी दीवारें आज तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखा जाए तो आगरा ताजमहल में कोई भी देखा जाए तो वहाँ कहीं भी मतलब चमकता हुआ एकदम लग रहा है, कहीं भी कालिख नहीं लग रही है, न कहीं वो कुछ। तो कुल मिलाकर देखा जाए ईंट से बनी विश्व की सबसे जानते ऊंची इमारत मानी जाती है। आज इसका नाम कहाँ रख दिया गया, यूनेस्को सूची में रख दिया, विश्व विरासत में सूची में रख दिया बेटा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार बनाया गया, कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है बेटा कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया किसकी याद में कराया गया। ये अपने गुरु के लिए स्पेशल बनवाया था। और गुरु कौन थे, ख्वाजा बख्तियार काकी थे, और ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में इन्होंने बनवाया था। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दो, मैंने ये भी बता दिया कहाँ से प्रेरित था, तो इन्होंने जो प्रेरित थे अफगान की बात करते हैं, तो अफगान में जाम मीनार थी और उस जाम मीनार से प्रेरित होकर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं, इन्होंने प्रथम देखिए प्रथम मंजिल, देखिए इन्होंने और क्या काम किया है, जो कुतुब मीनार था इनका प्रथम मंजिल का निर्माण ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई, देखिए हमने कई बार क्वेश्चनों में किताबों में लिखा रहता है कुतुब मीनार की नींव डालने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो कुतुब मीनार का नींव डालने वाला प्यारे बच्चों कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और आपको बता देते हैं, मगर इसमें कई मंजिलें हैं, 5 मंजिलें हैं, तो अलग अलग मंजिलों का निर्माण कराया गया प्यारे बच्चों। देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, प्रथम मंजिल का जो निर्माण कराया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। और 2 से 4 मंजिल, देखिए भैया मतलब देखा पहले नींव किसने डाला, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब दूसरी मंजिल का निर्माण करने वाला कौन था भैया, दूसरी मंजिल का निर्माण करने वाला इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अब देखिए चौथे मतलब इल्तुतमिश बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद जिस राजा बनता है इल्तुतमिश, जब ये 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इनका पुत्र आता है आराम सा आराम करता है, मगर इल्तुतमिश इसी का गुलाम हो रहता है। और इसी का गुलाम होने के बाद क्या करता है, ये अंतिम में मतलब देखा जाए तो आराम शाह को आराम कर देता है और खुद शासन बगडोर संभाल लेता है। तो कुल मिलाकर देखिए ये चौथी से देखिए 5वें मंजिल का जो निर्माण किया है बेटा, ये कौन किया है, फिरोज शाह तुगलक। वही है तुगलक वंश में सबसे महान शासक जो फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया, चौथी से 5वें मंजिल इनके समय क्या हो गया था भाई, देखिए कहते हैं गाँव में चिर्री गिर गई,
मतलब गांव में चिरदी कहती हैं। देखिए आकाशीय बिजली के गिरने के कारण से, आकाशीय बिजली गिरने के कारण से इनकी क्या हो जाती है, चौथी मंजिल ध्वस्त हो जाती है। और जब ध्वस्त होने के बाद चौथी और पांचवी मंजिल की अपनी क्या बना देता है, चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल खड़ी कर देता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 3 लोग का इसमें ये योगदान है। पहला नंबर किसका, देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नंबर किसका, इल्तुतमिश का, तीसरा नंबर किसका, फिरोज शाह तुगलक का। आइए बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती बच्चा, देखिए इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को लाहौर से क्या बना दिया, जानते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर, एक ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर बनाया। और देखा जाए तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। सुल्तान की उपाधि वही धारण करेगा जो तुर्क, देखिए तुर्क देश से पाशा कमाल से आशीर्वाद लेता है, जानते हैं, उसी सुल्तान उपाधि धारण करता है। और देखिए इन्होंने और क्या काम किया, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। मतलब अजमेर में चले गए भैया, अजमेर में 2.5 दिन में तैयार कर दिया। और 2.5 दिन के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, एक झोपड़ा का निर्माण कर दिया। और कहा जाता है कि निर्माण ये गौरी के आदेश के अनुसार हुआ था। गौरी ने आदेश दिया था जब ये तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कौन से युद्ध भैया, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, तब तो ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था बच्चा। और दूसरी बात बता दूं बच्चा, जानते 2.5 दिन का एक मस्जिद है, देखिए मस्जिद है, एक ध्यान देना आप, तो मस्जिद है। पहले जानते क्या था बच्चा, यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर, जानते हैं, यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कर दिया, एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। और आपको बता दूं कि जानते हैं, देखिए लास्ट में क्या होता है, चौगान खेलते समय जानते 1210 ईस्वी को घोड़े पर से गिर जाने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बच्चा। अब आप समझ सकते हैं, इतना आसान टॉपिक मैंने एक ऐसे टॉपिक दे दिया जो क्वेश्चन में, मतलब जो मेन हमको पढ़ना है, जो क्वेश्चन में हमेशा आते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षाएं में आते हैं, चाहे जो परीक्षाएं हो उसमें ये क्वेश्चन आना निश्चित है प्यारे बच्चों, 100% दावा है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहां तक मेरा सवाल है। और रही बात ही है, इससे अलावा कहीं नहीं बाहर क्वेश्चन पूछेगा। एक बार अगर वीडियो को अगर आप सही तरीके से या दोहरा तेहरा के आप देख लेते हैं तो 100% आपके मस्तिष्क हमेशा के लिए बस जाएगा। आइए फिर प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि मैं आज वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल इसके आगे इल्तुतमिश की हम विषय में बात करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिससे कमेंट करिएगा ताकि हम और आगे वीडियो बनाएं। मैं अभी इससे मतलब आपके बीच में आया हूं, तो इसलिए अगर आपका ही देख कर हमारा उत्साह जागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।